हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारा प्रेमी प्रभु है, हमसे प्रेम करने वाला और हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आज जैसे हम सब जानते कि आज एक गुड फ्राइडे के नाम पे जाना जाता है, जो दिन है गुड फ्राइडे के दिन। और आज हमारे जो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा प्रभु और हमारा स्वामी है, आज के दिन वो सलीब के ऊपर चढ़ाए गए थे, पापियों के हाथ पकड़वाए गए, उनके ऊपर झूठी गवाहियां दी गई और उनको सलीब के ऊपर चाड़ा गया और उन्होंने आज ही के दिन अपनी जान दी, हमारे लिए मर गए और कब्र में गाड़े गए आज ही के दिन। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, जिसने मौत के ऊपर भी विजय पाई है, जिसने मौत को भी हराया है, जिसने कब्र को भी हराया है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो धर्मी है, उसमें कोई भी पाप नहीं, कोई भी उसने पाप नहीं किया। वो पवित्र और धर्मी जन, परमेश्वर का धर्मी जन, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखते, मेरे प्रियो, कुछ बातों को सीखते। हम यीशु मसीह के गवाह हैं, हम उसकी क्रूसिफिकेशन के गवाह हैं, हम उसकी सलीब के गवाह हैं। और ये सिर्फ आज ही के दिन नहीं, ये सिर्फ शुक्रवार, ईस्टर, गुड फ्राइडे के दिन हम इन चीजों को याद करते हैं। हम हर रोज, हर वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के गवाह हैं, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। ये जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हो, ये सिर्फ आपके सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके बचाव के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी माफी के लिए, आपकी शांति के लिए ये वचन है। और इसमें हम इस वचनों को किसी प्रकार के भी, इस वचनों को हम रिलीजियस विंग नहीं देते, रिलीजियस पंख नहीं देते। इन वचनों को जो आप सुनने जा रहे हो, इन वचनों को कोई रिलीजियस ही पंख नहीं है, कोई धर्मी पर नहीं लगे हुए कि जे इन जाति के लोगों के लिए। मेरे प्रियो, जे वचन आपकी माफी के लिए जो आप सुन रहे हो, ये वचन आपकी माफी के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, जे आपके विश्वास करने के लिए ये वचन आप सुन रहे हो मेरे प्रियो। और विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार मिलता है मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के द्वारा। हम विश्वास करने के द्वारा, किसी कर्मों के द्वारा नहीं, कोई कामों के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास। और ये विश्वास हमने सिखाया किसने? स्वयं परमेश्वर ने हमें, यहोवा परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों इसका 1 अध्याय, इसके 23 वचन में वहां पे लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं हम किसी और चीज का प्रचार नहीं करते, हम धर्मों का प्रचार नहीं करते, हम किसी प्रकार की जातिवाद का प्रचार नहीं करते। हम उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्यों हम उसका प्रचार करते हैं? क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है मेरे प्रियो, उसी के द्वारा छुटकारा है, उसी के द्वारा मुक्ति है, उसी के द्वारा माफी है। इसलिए हम उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। हम ये प्रचार करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा। वो ब्रह्मांड को रचने वाला यहोवा परमेश्वर, उसका प्रिय पुत्र, उसका शब्द, जो इस पृथ्वी के ऊपर आए, हमारे पास, हम सबके पास आए, हमें बचाने के लिए, हमें पिता के साथ मिलाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। और छुटकारे का पूरा दाम
पूरा दाम दिया उसने, अपने लहू का कतरा कतरा बहाकर सलीब के ऊपर चढ़कर। इसलिए हम उस सलीब के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह का, यीशु मसीह का, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका प्रचार करते हैं, क्योंकि वही आपकी भलाई के लिए है। वो आपके भलाई के लिए, आपके भले के लिए है। हम आपका भला चाहते मेरे प्रियो, और आपके भलाई के लिए परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर रहा है कि हम ये क्रूसिफिकेशन, हम उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करें। और हम करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। उस सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर, मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूं, क्रूस का मतलब होता है लानत। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी लानत को उठाकर वो सलीब के ऊपर चढ़ गए। लानत, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर अपना हाथ खड़ा करके ये कभी नहीं कह सकता, कोई भी का मतलब है कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर जो कहे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, सभी पापी है, और इस पाप के कारण सभी लानती है। इस पाप के कारण ही सभी दुखों में है, सभी मुसीबतों में है, सभी मौत के गिरफ्त में है, सभी मौत के अंडर है। कोई भी जन मौत के बिना नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो जन पाप करेगी वो मरेगी। हर कोई पापी है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, हम क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि आज जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई भी उसको ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो माफी पाएगा, वो धर्मी गिना जाएगा, वो पापी नहीं। विश्वास करने के द्वारा, कर्म करने के द्वारा, काम करने के द्वारा नहीं। अगर हम काम कर कर धर्मी गिने तो हम परमेश्वर के सामने घमंड भी कर सकते हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं कर सकता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करो, हम उसी का प्रचार करते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर विश्वास करो, उसको ग्रहण करो। वही आपका मुक्तिदाता है जो क्रूस के ऊपर मारा गया, वही आपका मुक्तिदाता, वही आपका छुटकारा देने वाला, वही आपको माफ करने वाला, वही आपको ग्रहण करने वाला, वही आपको शांति देने वाला, वही आपको स्वर्ग में सदा के लिए अपने साथ लेके जाने वाला प्रभु है। वो इस पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर हाकिम है। उसने कहा मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं, मैं था, मैं हां और मैं आने वाला हूं। वो है मेरे प्रियो यीशु मसीह। वो क्रूस के ऊपर सिर्फ मारे ही नहीं गए, बल्कि तीसरे दिन मौत को, कब्र को, पताल को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जी उठाया अपने आत्मा के द्वारा, तो वो हमें भी उठाएगा जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं। वो हमें भी उठाएगा जो उसको ग्रहण करते हैं, जो उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, वो उनको भी उठाएगा। हालेलुया। ये मौत का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मेरे प्रिय, वचन में लिखा, इसका 23 वचन हम पढ़ रहे हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जाति के लिए मूर्खता है। मेरे प्रिय, बहुत लोगों में यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन मूर्खता है। जैसे वचन में लिखा क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जिन्होंने नाश ही होना है ना, नाश ही होना है, जिन्होंने नरक में ही जाना है, उनके लिए यीशु मसीह की क्रूस की कथा मूर्खता है। वो क्यों स्लीब के ऊपर चढ़ा? किसने कहा था उसको स्लीब के ऊपर चढ़ने के लिए? अगर वो 2026 साल पहले क्रूस पर चढ़ा था, आज उसका मतलब क्या है? फायदा है नाश होने वालों के लिए। मेरे प्रियो, जिन्होंने नाश ही होना है ना, उनके लिए क्रूस की कथा, स्लीब की कथा
उनके लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा मूर्खता है उन लोगों के लिए कि वो ऐसे ही चढ़ गए सलीब के ऊपर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सामर्थ्य है सलीब की कथा, क्रूस की कथा बचाने वालों के लिए, जो बचने वाले, जो उद्धार पाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग नरक के जाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते, वो यीशु मसीह की सलीब की कथा को हल्के में लेते, वो गंभीरता से नहीं लेते। ये है क्या? ये परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा बचा लेता है। और सलीब क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य हम जैसे पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम बचें। वचन में लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार पाने वालों के लिए, बचने वालों के लिए, जो विश्वास करते हो वो उद्धार पाने वाले, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हो वो उद्धार पाने वाले, जो उसके ऊपर विश्वास करते कि यस प्रभु हम पापी हैं, यीशु मसीह हम पापी हैं और आप हमारे ही पाप के कारण क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, हमारे ही पापों के कारण आपके ऊपर ताड़ना हुई। वचन में लिखा यशाया की किताब इसका 53 अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं। यशाया की किताब इसका 53 अध्याय, वहां पे लिखा है 4 वचन से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लोगों ने समझा इसने पाप किया होगा कोई, तभी परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, इसको त्याग दिया, लानती होगा तभी तो। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। जिन्होंने नाश होना, वो विश्वास नहीं करेंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो अपनी दृष्टि, अपनी आंखें उस क्रूस के ऊपर नहीं लगाएंगे जो सलीब के ऊपर है। हालेलुया। ये कितना प्यारा सॉन्ग है मेरे प्रियो। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर दर्द जो उसका वो मेरे गुनाह का है। जो इस प्रकार से उसको ग्रहण करता है ना, इस प्रकार से जो क्रूस के ऊपर कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, मेरे बचाने के लिए वो मेरे गुनाहों को, मेरे दुखों को, मेरी बुराइयों को, मेरी बदियों को उसने उठाकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। उन लोगों का उद्धार है, वो उद्धार पाने वालों हैं, उनके लिए जे सलीब की कथा यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रियो, सामर्थ्य। हालेलुया। ये सामर्थ्य है, ये सामर्थी काम है मेरे प्रियो यहोवा परमेश्वर का आपके बचाव के लिए, कि आप लोग विश्वास करो, आप लोग विश्वास में आओ, आप लोग उसको ग्रहण करो। जितनों ने उसको ग्रहण किया, वचन में लिखा जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन लोगों को यीशु मसीह ने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और जितने लोगों ने इसको ग्रहण नहीं किया, उन लोगों ने अपने ऊपर दंड लाया कि वो दंड के योग्य हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे
ले गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पकड़ा गया। यीशु मसीह ने खुद अपने आप को, हम इन इन हफ्तों में सीख रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे हम सबको पता है कि जे एतवार जो अभी गया है, वो एतवार पाम संडे के नाम से जाना जाता है। मतलब बाइबल के अनुसार जब हम देखें तो लिखा है कि उस दिन यीशु मसीह स्वयं अपने आप को यरूशलेम में लेकर गए। उसको सब पता था मुझे पकड़ा जाएगा, वो मेरे साथ कैसे करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कई भविष्यवाणी की थी अपने बारे में कि ऐसा किया जाएगा। यीशु मसीह ने गलील में अपनी सेवकाई को शुरू किया। बैतसैदा में, कैफरनहूम है, और कैफरनहूम में और खुराजीन के पास अपनी सेवकाई को शुरू किया। वहां पे भी यहूदी थे। यहोवा परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह वहां पे भी उन लोगों का विरोध करता था, उनकी शिक्षाओं का, उनके कामों का। और प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य का प्रचार करते थे, सुसमाचार उद्धार का प्रचार करते थे, परमेश्वर के साथ शांति का प्रचार करते थे। यीशु मसीह को गलील में यहूदियों ने, रोमियों ने जाकर गिरफ्तार नहीं किया। वचन में लिखा है कई बार यीशु मसीह यरूशलेम में गए, कई बार, लेकिन उस दिन यीशु मसीह स्वयं खुद को यरूशलेम में लेकर गए। खुद उनको, अपने आप को वहां पे लेकर गए। उनको पता था मुझे पकड़वाए जाना, मुझे उन्होंने पकड़ लेना है, गिरफ्तार करना है, और कांटों का ताज पहनना है, कोरे मारने, थूकना है, निंदा करनी है, थप्पड़ मारने, दाढ़ी नोचनी है, स्लीप कर चढ़ाया जाना है और मार देना है। सब पता था यीशु मसीह को। कई भविष्यवाणी की थी उसने पहले से अपने चेलों के पास। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को खुद वहां पे लेकर गए मेरे प्रियो। यीशु मसीह को धोखे से नहीं पकड़ा या गिरफ्तार करने के लिए वहां पे नहीं आए। स्वयं यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया उन लोगों को, अपने आप को हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए उसने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया कि वो उद्धार का काम पूरा हो सके जो पिता ने उसको भेजा था, वो छुटकारे का काम पूरा हो सके जिसके लिए पिता ने उसको भेजा था, ताकि हमारे उद्धार का पूरा काम हो सके, हमारे उद्धार का पूरा दान दिया जा सके। वचन में लिखा वो पापियों के हाथ पकड़वाया गया और पापियों के बीच में सलीब के ऊपर लटकाया गया। वो पापी ना था, बल्कि हमारे लिए वो पाप बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, बच जाओ, विश्वास में आ जाओ, विश्वास करो, क्योंकि जिन्होंने नाश होना है ना, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। एवं चढ़ गया वो सलीब के ऊपर। हमने कब कहा था कि हमारे लिए चढ़ो? मैं तो आज पैदा हुआ हूं, मैं तो आज पैदा हुआ हूं, मेरे लिए कैसे चढ़ गया? नाश होने वालों के लिए वो कई प्रकार के सवाल अपने माइंड में सोचेंगे। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन मेरे प्रियो, उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य उनको बचाने के लिए। ये परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की पावर है उसको बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए, शैतान और दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए, नरक की आग से, उस दूसरी मौत से बचाने के लिए। आगे लिखा प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है। कैसा ज्ञान उनका? उनका ज्ञान है विश्वास वाला ज्ञान नहीं, उनका ज्ञान है रीजनिंग करते हैं, सवाल करते हैं, क्यों चढ़ा सलीब के ऊपर? लिखा मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ करूंगा। जो अपने आप में ज्ञानवान बनते, जो अपने आप में समझदार बनते और इस चीज के ऊपर, क्रूसिफिकेशन के ऊपर सवाल पैदा करते, विश्वास नहीं करते, शैतान का काम करते, सवाल करते। लिखा कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया?
हम इस ज्ञान के द्वारा नहीं बच सकते, संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं बच सकते। यही अद्भुत ज्ञान है, यही अद्भुत समझ है, उसके ऊपर विश्वास करना, उसको ग्रहण करना। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार संसार क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को जो अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। ये संसार के पहलू की बात हो रही है मेरे प्रियो, संसार के नजरिए के लिखा है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, अपने ज्ञान से वो परमेश्वर को हम नहीं जान सकते, संसार के ज्ञान से ना जाना, तो परमेश्वर को जे अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। क्योंकि संसार ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है जो विश्वास करते हैं, विश्वासियों को मूर्ख कहते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो मूर्ख कहते हैं, और ऐसे लोगों को उसने उधार दिया। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य है परमेश्वर के उन लोगों को मूर्ख बनाने के, उन लोगों के ज्ञान को नीचा करने के लिए। लिखे यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं कि हमें चिन्ह मिले, और यूनानी ज्ञान की खोज में है कि ज्ञान इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा वो चीजों को पाना चाहते हैं जिसके बारे में उनको समझ भी नहीं है कि उनके लिए भलाई के लिए असल में चाहिए क्या। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना वो, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता बना। अन्य जातियों के लिए कि वो अपने आप को बचा नहीं सका, उसने इतने बड़े बड़े काम किए, वो बचा नहीं सका, वो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा नहीं सका। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बुद्धिमान कोई भी नहीं, परमेश्वर से बड़ा ज्ञानवान कोई भी नहीं। हालेलुया। लिखा आगे, लिखा प्रभु के वचन में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उनके निकट, उनके बचाव के लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान, ये दोनों है। हमारा ज्ञान यीशु मसीह है मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, इस पृथ्वी का ज्ञान हमारा नहीं है। हालेलुया। जो लिखा है, क्या यहूदी, परंतु बुलाए गए, बुलाए हुए, हम बुलाए हुए हैं और चुन के लिए हैं, हम चुने हुए हैं उनके लिए, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। जो लोग इसको मूर्खता कहते हैं ना, चलो ठीक है, परमेश्वर की ये मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। और परमेश्वर की ये निर्बलता कि वो क्रूस के ऊपर कैसे चढ़ गया, वो बचा नहीं सका, अपने आप को नीचे उतार देता, साबित करता परमेश्वर का पुत्र है वो। उनकी ये निर्बलता, उनकी दृष्टि में ये यीशु मसीह की निर्बलता है कि वो निर्बल है, क्रूस के ऊपर चढ़ा गया। यीशु मसीह की ये निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत ही बलवान है कि वो हर एक पापी को बचा सकती है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो उसको बचा सकती है। ये निर्बलता जो मनुष्यों की दृष्टि में निर्बलता है, वो बहुत ही बलवान है, हमें बचाया। मेरे प्रियो, आपको भी बचा सकता है, आपको बचा। आप विश्वास कीजिए, विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी गिने जाते हैं, पापी नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा, जब हम पहला कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय इसके 2 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी को ना जानो, और किसी बात को ना जानो। मैं यही बताना चाहता हूं, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह, उसके ही द्वारा तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारी बरकत है। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, लूका की इंजील इसका 24 अध्याय
लूका के जिसका 24 का 46 एंड 47 वचन में लिखा है, 46 और 47 वचन में लिखा है, और उनसे कहा जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओगा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। इस पृथ्वी के हर एक जाति में मन फिराओ का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाता है। इस पूरी पृथ्वी के हर एक जाति में उद्धार का प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाता है कि उद्धार यीशु मसीह के नाम से है, माफी यीशु मसीह के नाम से है, शांति यीशु मसीह के नाम से है, चंगियाइयां यीशु मसीह के नाम से है, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु प्यार करता है आपसे, यहोवा परमेश्वर प्यार करता है। उसने जे सामर्थ्य प्रगट के अपने प्रिय पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर, ये उसकी सामर्थ्य आपके बचाव के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी बरकत के लिए। हालेलुया। आपकी बरकत के लिए मेरे प्रियो, ठोकर मत खाओ सवाल कर कर, आप विश्वास करके ठोकर मत खाओ। वचन में लिखा मत्ती की अंजील इसके 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ठोकर मत खाओ, विश्वास करो वो तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा स्वामी है, उसी ने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। और कोई भी और किसी के भी नाम से मुक्ति का प्रचार नहीं किया जाता, और किसी के भी नाम से माफी का प्रचार नहीं किया जाता, और किसी के भी नाम से उद्धार का प्रचार नहीं किया जाता। सिर्फ एक ही के नाम से प्रचार किया जाता है, और वो है क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का नाम, जो परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा और आपको और मुझको अपने स्वरूप और अपने जैसा रचा। वो आपको बचाना चाहता है क्योंकि आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? जो चाहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए, अपना हाथ उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, आप बचाए जाओगे। सिर्फ विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिए और क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को, जो मुर्दों में से जी भी उठाए, उसको ग्रहण कीजिए। जो चाहते मैं आपके लिए प्रचार करूं, आपके लिए प्रार्थना करूं, अपना हाथ उठाओ, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो चाहते कि मैं उद्धार पाऊं, मैं मुक्ति पाऊं, मैं शांति पाऊं, अपने पापों से माफी पाऊं, अपना हाथ उठाएं और एक हाथ अपने दिल पे रखें और मेरे पीछे पीछे बोले, मेरे पीछे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। आप मेरे प्रभु और मेरे स्वामी हो। आप यहोवा परमेश्वर के प्रिय बेटे हो। मेरे लिए आप क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और आप यहोवा परमेश्वर की सामर्थ हो मेरे बचाव के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। मैं खुद अपने कामों से नहीं बच सकता, मैं खुद नहीं बच सकता। आप मेरे बचाव के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और मेरे बचाव के लिए आपने पूरा दाम दिया कि मैं बच सकूं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, करती हूं, और आपको ग्रहण करता हूं, करती हूं। मेरे जीवन में आ जाओ। मैं अपने गुनाहों को मानता हूं कि मैं पापी हूं, और ये भी मानता हूं कि आपने स्लीब के ऊपर मेरे पापों को लेकर चढ़ गए, मेरे अपराधों को, बदियों को, मेरे गुनाहों को लेकर चढ़ गए। अभी मैं पापी नहीं हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और विश्वास के द्वारा मैं धर्मी हूं। ये सब जन मेरे पीछे पीछे कहिए। प्रभु आपके जीवन में आ चुका है मेरे प्रियो। ये बात कहते, अंगीकार करते, यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है। उसके पीछे हो लो अभी, अब उसके पीछे हो लो और उसको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करो। यीशु मसीह के नाम से हम इस मुक्ति उद्धार को ग्रहण करते हैं, जो पिता की सामर्थ्य क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है, उसके द्वारा ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से। आप सब के लिए मैं ग्रहण करता हूं
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आपको आशीषित करे। सच में परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम करता है और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसी के प्रेम के द्वारा मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह यीशु का प्रचार किया है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।